फ्लूइड, आज फ्लूइड मैकेनिक्स है, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड की। अगर फ्लूइड को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे तो द सब्सटेंस विच हैज द फ्लोइंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द फ्लूइड। तो सब्सटेंस which have the flowing property, which have the flowing property is called the fluid। तो अगर फ्लोइंग प्रॉपर्टी जो रख रहा है उसको हम लोग फ्लूइड कह रहे हैं, तो ओनली नॉट वाटर। अगर हम बात करेंगे तो अकेला वाटर थोड़े, गैसेस भी उसमें आ जाएंगे। लिक्विड और गैसेस बोथ दैट प्रॉपर्टी। कहां से आवाज आ रही है भाई? लिक्विड कॉमा गैस both have the properties, है ना? गैस और लिक्विड दोनों आ जाएंगे इसमें फ्लूइड में, ना केवल जो है पानी आएगा, है ना? गैसेस जितनी भी हैं सब आ जाएंगी। क्या सॉलिड भी इसमें आ सकता है? क्या सॉलिड भी आ सकता है? कैसे आ सकता है? अगर आ सकता है तो कैसे आ सकता है सॉलिड, बताइए। आप लोगों को एक्स्ट्रा आवाज तो नहीं आ रही है? हेलो, आ रही है सर। आ रही है? अभी बंद आ रही है। आ रही है तो बंद कर देते हैं। अब बताओ, अब आ रही है? हैं? नहीं, एक्स्ट्रा आवाज आ रही है? अब नहीं आ रही है? हेलो, अब एक्स्ट्रा आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो समझ, यानी कि अगर आपका सॉलिड भी अगर इसमें आ सकता है तो किस फॉर्म में आ सकता है, बताइए। देखो, लिक्विड और गैस तो है ही है, पता पड़ गया। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं सॉलिड भी आ सकता है, तो सॉलिड कैसे आ सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? इट हैज द फ्लोइंग प्रॉपर्टी। कोई भी सॉलिड फ्लोइंग प्रॉपर्टी कैसे रख सकता है? अगर सॉलिड, दिमाग दौड़ा या नहीं दौड़ा, बताइए। नहीं दौड़ रहा? अगर किसी भी लिक्विड को हम लोग पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो वो फ्लोइंग प्रॉपर्टी शो कर सकता है या नहीं कर सकता है, बताइए। यस कर सकता है। तो उस फॉर्म में जो है हमारा जो सॉलिड होगा वो भी जो है आपका, जैसे रंग होता है, रंग को हम लोग क्या करते हैं? रंग को फेंकते हैं। तो अगर फेंकते हैं तो दूर अलग अलग जगह पे गिरता है, डेट मीन्स वो फ्लोइंग करता है। एयर अगर चल रही है तब भी फ्लोइंग करेगा, है ना? तो उस केस में दैट इज द स्पेशल केस, अदरवाइज ओनली लिक्विड और गैसेस कम्स इन दिस कैटेगरी, दैट इज द फ्लूइड। ओके, इफ anybody asks you what is the category of the fluid, you will tell him only liquid or gas। ठीक है? Now we discuss the fluid thrust। What is the fluid thrust? बताइए, फ्लूइड थ्रस्ट क्या होता है? फ्लूइड की डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। The substance which has the flowing properties called the fluid। Example, liquid or gases। Okay, next term we discuss the term on fluid thrust। क्या आ जाएगा? fluid thrust। थोड़ा
सा फॉन्ट बढ़ा दे, मजा नहीं आ रहा। तो क्या है, फ्लूइड और आपका थ्रस्ट, फ्लूइड थ्रस्ट। फ्लूइड थ्रस्ट क्या होता है? फ्लूइड थ्रस्ट की अगर हम बात करें तो अगर जैसे हम देखें कि कोई भी एक पॉट है और इसमें जो है वाटर, कोई भी लिक्विड भरा हुआ है ना, और इसमें कोई भी हम ऑब्जेक्ट अगर डाल रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने डाला है, तो फ्लूइड थ्रस्ट दैट मींस इस, अगर ये बैलेंसिंग की कंडीशन में है, दैट मींस जो लिक्विड होगा वो चारों तरफ से इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, और ये फोर्स हमेशा जो वर्क करेगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ दैट प्रोडक्ट, that object. That means we can define the fluid thrust, the total normal force exerted by a fluid at rest on a given surface in contact with it is called thrust of the fluid at that surface. इसके लिए जरूरी कंडीशन क्या है? अगर ये रेस्ट पे है ना, that means कि टोटल नॉर्मल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे जो लग रहा है फ्लूइड में, जो कि रेस्ट में है फ्लूइड आपका, जो कि सरफेस, ऑब्जेक्ट की सरफेस पे नॉर्मल जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द फ्लूइड थ्रस्ट। ये देखिए, टोटल चारों तरफ से नॉर्मल टू द सरफेस फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज द फ्लूइड थ्रस्ट। फ्लूइड थ्रस्ट आपका फोर्स होता है जिसको जो है, जो चारों तरफ से बॉडी की सरफेस पे वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड द फ्लूइड थ्रस्ट। ओके, दैट इज द फोर्स है, ठीक, चारों तरफ से लगेगा तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा। लिख लीजिए इसको, द टोटल नॉर्मल फोर्स, द टोटल नॉर्मल फोर्स exerted by a fluid, the total normal force exerted by a fluid at rest on a given surface in contact with it, in contact with it, जिस फ्लूइड के ये कांटेक्ट में होगा, जिस सरफेस के कांटेक्ट में होगा फ्लूइड, उस सरफेस पे नॉर्मल फोर्स जो एक्सर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड द फ्लूइड थ्रस्ट। ओके, आगे बढ़े, लिख लिया होगा? Yes, sir. नेक्स्ट वी टॉक फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर, fluid pressure. Next heading is fluid pressure. fluid thrust normal force होता है, और fluid pressure क्या होगा? The thrust exerted by a fluid at rest per unit area. General pressure क्या होता है? Force per unit area is called the pressure. प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? P equal to force upon area. अब यहाँ पे चूंकि फ्लूइड प्रेशर हमने बोला है, तो फोर्स कौन सा हो जाएगा? फ्लूइड थ्रस्ट। F मींस क्या हो जाएगा? फ्लूइड थ्रस्ट। फ्लूइड थ्रस्ट अपॉन A4 एरिया।
we can define the fluid pressure is fluid thrust per unit area is called the fluid pressure. Note down. Yes, The sir. thrust per unit area is called the fluid pressure. P equal to F by A. Okay. Some definitions comes in this chapter. Some units of the pressure. आप लोग पहले से पढ़े होंगे. 1 atmosphere equal to 1 atmosphere equal to क्या होता है? इसके बराबर होता है 1.013 into 10 की पावर 5 पास्कल. ठीक है, होता है. ये नोट कर लो. आपसे पूछे जा सकता है 1 बार. 1 बार किसके इक्वल होता है? 10 की पावर 5 पास्कल. अच्छा, पास्कल और बार कैसी अलग अलग यूनिट्स हो गई, कुछ बता सकते हो? पास्कल किस सिस्टम की यूनिट है? क्या सर? पास्कल किस सिस्टम की यूनिट है और बार किस सिस्टम की यूनिट है? पास्कल आपका MKS यूनिट है. ठीक है, जैसे ही बार किस सिस्टम का यूनिट है? दैट इज द CGS. काजल किस कॉलेज में पढ़ती हो तुम? क्या सर? किस कॉलेज में पढ़ती हो? सर RLB. RLB. अच्छा, दोनों लोग? काजल राजपूत. यस सर. अच्छा, और प्रांजल तो सीमेस में? नहीं, जागरण पब्लिक स्कूल. जागरण में हुआ. ओके, यस सर. ठीक है, नाइस. अब आते हैं हम लोग पास्कल्स लॉ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस. दिस इज द पास्कल लॉ, है ना? पास्कल्स लॉ. पास्कल्स लॉ. पास्कल्स लॉ क्या है? ये पहले हमारे चैनल में पढ़े हो आप लोग छोटी क्लासों में. पास्कल्स लॉ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो, कभी सुने हो पास्कल्स लॉ? हैं? यस सर. क्या होता है, कुछ याद है? So pressure exerted by fluid. Pressure exerted by the fluid on a body. आगे क्या होगा? Is same everywhere. In all the direction. In all the direction. If the gravity effect can be neglected. है ना? ये भी इसमें जोड़ा जाएगा. और फ्लूइड भी कंडीशन है कि फ्लूइड आपका रेस्ट में होना चाहिए. जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, और आपका प्रेशर लग रहा है किसी भी जगह पे. अगर फ्लूइड के द्वारा प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, फ्लूइड इसमें भरा हुआ है,
फ्लूइड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो लिख लीजिए। तो ये ऑल द डायरेक्शन में जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है नॉर्मल थ्रस्ट, वो क्या होगा आपका थ्रस्ट प्रेशर भी बोलते हैं इसको। थ्रस्ट प्रेशर आपका इन ऑल डायरेक्शन में सेम। आप लिख सकते हो इसको अप्लाई जो है द प्रेशर इन ए फ्लूइड, द प्रेशर इन ए फ्लूइड exerted on the body is same everywhere, is same everywhere in all directions, in all direction if the gravity effect is neglected. The gravity effect is neglected. ठीक है, लिखिए आप, कंप्लीट किए इसको। Yes, sir. Yes, sir. तो हम अगर ये सिस्टम आपका यानी कि ये बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, दैट मींस F1 इक्वल टू F2 है ना, F1 इक्वल टू F2, तो हम और F इक्वल टू क्या होगा P1A इक्वल टू P2A है ना। अगर एक साइड में फोर्स की वैल्यू F1 है, दूसरी साइड में F की वैल्यू F2 है, प्रेशर वन साइड में P1 है, सेकेंड साइड में P2 है, बट एरिया विल भी सेम रहेगा क्योंकि बॉडी आपकी एक ही है ना। तो आपका ये फॉर्मूला आप ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या आपका P1 इक्वल टू P2। अब बात करते हैं हम लोग कुछ एप्लीकेशंस, सम एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। कहाँ एप्लीकेशन है इसकी। एप्लीकेशन पहला आपके जो पूछा जाता है आपके सिलेबस में वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट फर्स्ट एप्लीकेशन हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट अगर हम बनाएंगे, इसका सिर्फ फिगर हम आपको दिखाते हैं। सर यस सर, पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? इस चैप्टर से रिलेटेड आपका पास्कल लॉ पूछा जा सकता है और हाइड्रोलिक इसकी एप्लीकेशन पूछी जा सकती है ना। न्यूमेरिकल्स? न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से तो नहीं आते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए आगे आपका आएगा बर्नौलीज थ्योरम, रेट ऑफ डिस्चार्ज,
फॉर्मूला वेंचुरी मीटर है ना, इन सब से क्वेश्चंस आता है। या आपका टर्मिनल वेलोसिटी अभी आएगा, स्ट्रोक फोर्स आएगा, इन सब से आपका क्वेश्चन आता है ना, इस चैप्टर से। यहां से क्वेश्चन नहीं आता। कब है एग्जाम? आने वाला है क्या? यस। जैसे ये ऑयल या फ्लूइड भरा हुआ है, एक्यूमुलेटर बोलते हैं इसको, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट कहाँ देखे हो आप लोग, कहीं पे देखे हो? ये आपका लोड है और यहां से हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एरिया A1 है, ये आपका पाइप लगा हुआ है, ये बना लेना। ये फोर्स ऊपर की तरफ इसको उठा रहा है F2, जो कि थ्रस्ट यहाँ से आपका अप्लाई हो रहा है। फिर थ्रस्ट यहाँ पे एरिया आपका A2 है ना। इसको हम लोग नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में दबा रहे हैं तो नीचे की तरफ जाएगा। लोड आपका इधर रखा। पहले जो लिफ्ट बनती थी वो हाइड्रोलिक लिफ्ट ज्यादातर बनती थी, अब इलेक्ट्रिकल लिफ्ट बनने लगी हैं। और अभी भी हाइड्रोलिक लिफ्ट को हम लोग यूज करते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट आपका इंडस्ट्रीज में यूज होता है अभी भी। और आपने देखा होगा, नॉट इवन इंडस्ट्रीज ओनली, आपने डंपर वगैरह देखे होंगे, देखे हो? डंपर से, डंपर डंपर ट्रक्स जो मोरम वगैरह लाते हैं, यस सर। उसको जैसे ही खड़ा करते हैं और पीछे से मशीन अपने बटन द्वारा ही उठाते हैं आगे वाला पार्ट, और पूरा का पूरा विदाउट एनी हेल्प ऑफ द वर्कर पूरा का पूरा मटेरियल, चाहे गिट्टी हो या मोरम हो, एक साथ जो है गिरा देते हैं। देखे होंगे? यस सर। हाँ, तो वहां पे आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट प्रिंसिपल यूज होता है। पास्कल वहां पे एप्लीकेशन पास्कल की ही लगी होती है, समझे? वो हाइड्रोलिक लिफ्ट ही है आपका। जो क्रेन्स वगैरह, जेसीबी आपने देखा होगा, देखे? जेसीबी या जो भी कंस्ट्रक्शन की मशीनें हैं, मोस्टली इसमें हाइड्रोलिक का प्रिंसिपल यूज होता है, ठीक है। तो इसमें देख रहे होगे हम लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से F1, ये बहुत ही पतला सिलेंडर होता है। यहाँ पे हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे डेट इज वेरी स्मॉल, और यहाँ पे बाय द हेल्प ऑफ फ्लूइड पावर, यहाँ पे हर एक डायरेक्शन में फोर्स यहाँ पे इक्वल लग रहा है। ये जो एरिया है, इक्वल फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, और ये जो वेट है, वेट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करा दे रहे हैं। इसी को बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मतलब कम एफर्ट लगा के हम किसी भारी सामान को, मतलब तक उसको जो है मैकेनिकली एफर्ट देके उसको एबव सरफेस तक उठा देना, डेट इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक प्रिंसिपल, और क्या बोलते हैं इसको, मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं जो है पास्कल्स लॉ ही लगता है कि फोर्स कितना वेट है, या आपसे पूछा जाए कितना फोर्स अप्लाई हो रहा, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं A1 A2 इक्वल टू A1 F1, है ना। P1 इक्वल टू P2 होगा, यहाँ पे P1 इक्वल टू P2, तो A2 F2 इक्वल टू A1 F1 की हेल्प से हम जो भी दिया जाएगा हमें वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। हैवी लोड जो है लार्जर पिस्टन पे लगा हुआ है, और स्मॉलर पिस्टन पे आपका जो है फोर्स अप्लाई हम लोग कर रहे हैं। अभी ये अगर आफ्टर 10 मिनट्स ये कट हो जाएगा, है ना,
तो आप लोग रिज्वाइन कर लें बिना किसी से कहे, ठीक है। इतना क्लियर है? यस यस सर। और कहाँ पे यूज होता है हमने आपको बताया, जेसीबी में यूज होता है, जितने डंपर्स हैं वहां पे यूज होता है। आजकल तो ट्रॉली में भी यूज होने लगा, ट्रैक्टर ट्रॉली में। आप लोगों ने देखा होगा ट्रैक्टर ट्रॉली से जैसे मोरम वगैरह लाते हैं तो उसमें लेबर वेबर नहीं लगाते हैं, सीधे जो है लाया और उसको खड़ा किया और आगे से उस ट्रॉली को बाय द हाइड्रोलिक बटन द्वारा उसको अपने आप सिलेंडर उठाता है और मोरम पूरी गिरा के चला जाता है। ये भी देखे होगे, है ना? देखे हो कि नहीं देखे हो? अच्छा, दूसरा चीज क्या है कि इसको हम लोग, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, गाड़ियां होती हैं 4 पहिया, है ना? तो वहां पे हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज करते हैं, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग यूज करते हैं, है ना? हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, पहले नॉर्मल स्टीयरिंग आती थी तो उसको कई बार रोटेट करना पड़ता था तब वो मूव करता था आपका टायर। अब हाइड्रोलिक स्टीयरिंग जो आती है उसमें एक बार बस हल्का सा टर्न किया तो पूरा टायर घूम जाता है, क्योंकि हाइड्रोलिक जो फोर्स अप्लाई होता है वो बहुत ही ज्यादा पावर वहां पे प्रोड्यूस करता है। कम एफर्ट, हम लोगों को कम एफर्ट लगाएंगे, एकदम हल्का सा हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, लेकिन वहां पे जो मैकेनिकली एडवांस कितना भारी लोड यहाँ पे हम लोग उठा दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल एफर्ट, यहाँ से F1 की हेल्प से। तो वैसे ही वहां पे लेस एफर्ट लगा के और हम जो है बहुत ही हाइड्रोलिक ब्रेक्स आते हैं जहाँ पे बहुत हाई पावर प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे मारोगे थोड़ी सी गाड़ी खसकेगी और इमरजेंसी के लिए भी यूज होता है वो, तो वहां पे यूज होता है। तो हाइड्रोलिक, दूसरी एप्लीकेशंस की हाइड्रोलिक ब्रेक्स की होगी, उसको आप लोग जो है दूसरा लिख लीजिए, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हो, ठीक है? दूसरा लिख लीजिए हाइड्रोलिक ब्रेक्स, और इसका जो है डायग्राम आप अपनी बुक से बना लेना। हाइड्रोलिक, यस, खेल नहीं, पता नहीं, सामने पता नहीं है, यही तीनों साथ में ही होंगे। हाइड्रोलिक ब्रेक्स की एप्लीकेशन होती है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स में क्या होता है कि इसका फिगर बनाएंगे तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, वैसे ही समझा दे रहे हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स आप लोगों के पास अगर बुक होगी, बुक है आप लोगों के पास में? हेलो, यस सर। तो बुक में खोलिए हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ये पास्कल्स फ्लूइड प्रेशर वाला चैप्टर खोलिए, वहां पे हाइड्रोलिक ब्रेक्स का फिगर बना होगा, उसको एक बार देखिए। हालांकि ये बनाने के लिए आपको नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाने के लिए बोलता है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स नहीं आता है। लेकिन कभी आपसे एप्लीकेशन पूछ लेगा हाइड्रोलिक पावर, तो आपको पास्कल का एप्लीकेशन तो आपको लिखना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में जहां पे हम लोग पैडल रखते हैं, तो पैडल से हल्का सा हम पुश करेंगे तो आपका जो मास्टर सिलेंडर होता है उसमें ऑयल भरा होता है, हाइड्रोलिक ऑयल्स से ऑपरेट होता है। जैसे ही हम पुश करेंगे तो हाइड्रोलिक ऑयल जो है इसको ढकेलेगा, तो हाइड्रोलिक ऑयल मूव्स करेगा, मूव करने के बाद ये जो है मेन सिलेंडर में पहुंचेगा, और मेन सिलेंडर अटैच होता है रिम ऑफ द ब्रेक शू से। ब्रेक शू लगे होंगे दोनों ही साइड में, ब्रेक शू, तो ब्रेक शू से ये अटैच होता है सिलेंडर। जैसे ही उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑयल जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली जो मेन सिलेंडर है ड्रम के अंदर, वो इस टाइप से आपका जो है खुलने लगेगा ऐसे,
है ना, इस टाइप से मूव करेगा तो वो शू ब्रेक्स पे टच करेगा, शू ब्रेक पे टच करेगा तो गाड़ी आपकी रुक जाएगी। इस टाइप से ये वर्क करता है ना। ठीक है, और तो बना भी दें अगर आप लोग कहें तो, इतना कठिन काम नहीं है, हैं? नो सर। बना दें? नो सर। काम नहीं है लेकिन बना लो इसको। हो गया यस। सभी का? सभी का हो गया हो तो आगे बढ़े। यस सर, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड कॉलम। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड कॉलम, डाल लीजिए हेडिंग, प्रेशर exerted by a liquid column. Liquid column. इसका डायग्राम बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये कोई भी हमने पॉट लिया है और इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है ना, इसमें पानी भरा हुआ है अंदर, और इसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे डाला हुआ है। ये क्या होगा? ये भरा हुआ है, एक मिनट, ये कुछ अलग ही शेप ले लिया। देखिए यहाँ पे ये कोई भी ऑब्जेक्ट हमने इसमें डाला हुआ है, तो जो लिक्विड इसमें भरा हुआ है वो फोर्स यहाँ से अप्लाई करेगा, जिसका प्रेशर है P1 और A, और इस साइड में क्या है P2A। क्लियर? P1A P2 है, ठीक है। और इसका जो हाइट है, हाइट इसका H1, H है, H1 नहीं H है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हमेशा मास कहाँ पे एक्ट करेगा, डेट इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg आपका एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे P2A है, फोर्स की वैल्यू हमें यहाँ पे F1 और ये आपका F2। क्लियर है? ये डायग्राम बना लीजिएगा। ये C पॉइंट है मान लो, या A पॉइंट मान लो, या P मान लो, P पॉइंट, लेकिन P ऊपर भी है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको C मान लो, A भी मत